एक लीटर पेट्रोल की भी व्यवस्था आज से की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। और भी सुविधाएं जो नगर निगम जो देती हैं, तो वो सारी सुविधाओं के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी तैयार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो पटना नगर निगम के जो कर्मी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और ऐसे में अब देखिए, पटना नगर निगम के कर्मियों को पटना नगर निगम के द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। अब उनका जो दैनिक मजदूरी है वो बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ अब पेट्रोल का भी पैसा पटना नगर निगम देने जा रही है। देखिए, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए जो नगर आयुक्त है अनिमेष परासर, वो क्या कुछ करें, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। जो हमारे दैनिक सफाई कर्मी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय लिए गए हैं, और उनको 1 अक्टूबर से और आज से रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। जो 490 रुपये के दर से हमारे जो दैनिक कर्मी हैं और जो पर्यवेक्षक हैं, तो उनको 540 रुपये के दर से ये हम लोग आज से रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है सो प्रारंभ हो रहा है। और 1 अक्टूबर से ये जो बढ़ा हुआ दर से है, तो उस दर से हम लोग इसको भुगतान करेंगे। और भी सुविधाएं जो नगर निगम जो देती हैं, तो वो सारी सुविधाओं के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी तैयार हो रहा है। तो ये एक काफ़ी जो हमारे दैनिक कर्मी हैं, और लगभग आप हड़ताल में देखेंगे भी तो हमारे दैनिक कर्मी न के बराबर है। उनको बहला फुसला करके, उनको फ़ोन करके, डरा करके इसमें कोशिश किया जा रहा है, शामिल करने का चेष्टा किया जा रहा है। और जो हमारे आउटसाइड सोर्सिंग के जो एम्प्लॉय हैं, उनको भी अलग अलग तरह का जो चीज़ें नहीं हैं, ऐसी चीज़ें उनको बता दी गई हैं जो नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती हैं। तो उनको मतलब बहकावे में ला करके उनको इस ढंग का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रात में, कल रात्रि में 3-4 जगह आपराधिक घटनाएं हुई हैं। दीघा जो फ्लाईओवर है उसके पास, जीपीओ के पास, डाकबंगला के पास, एनएमसीएच के पास, तो इन जगहों पर कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। शाम के टाइम, कल देर रात करीब 1-1:30 बजे गिरफ्तारी भी हुई है दीघा थाना में। और जो लोग इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हैं, कर्मी का हमारा यहाँ अस्पताल में भर्ती था, जो गर्दनीबाग अस्पताल था, फिर एक पीएमसीएच में, एनएमसीएच से उसको रेफ़र कर दिया गया। इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, फिर उसको एनएमसीएच से पीएमसीएच हो गया, और वहाँ पर उसका इलाज जो है सो चल रहा है। राकेश उस कर्मी का नाम है, कंकड़बाग अंचल क्षेत्र का है। तो ये जो अपने ही कर्मी को हिंसा के लिए प्रेरित करना, और वो कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है, शहर को साफ रखने का कोशिश कर रहा है, तो इसको रोकना ये सरकारी काम में बाधा है। तो ऐसे ये नगर निगम का संकल्प है, ये नगर निगम का, कि हम लोग असामाजिक तत्व जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, तो उन लोगों को हम लोग सिरे से इस पर न तो विमर्श, इस चीज़ को, हिंसा को कंडोन किया ही नहीं जा सकता। हिंसा को जायज़ किसी परिस्थिति में नहीं ठहराया जा सकता है। तो उन लोगों को हम लोग सेवा से तो निकालेंगे, एफआईआर दर्ज करके उनको जो उनका उचित स्थल है वहाँ पर हम लोग उनको पहुँचाएंगे। जी, 144 लागू है कैंपस में, लेकिन यहाँ पर ये आप बहुत सही बात बताते हैं। ये बात स्पष्ट इसमें प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, और ये इनकी सोच को बताता है कानून के लिए। और जिस संविधान से ये मांग करते हैं, बराबर नियम कानून की बात करते हैं कि हमको इस नियम से इतना फ़ायदा हो सकता है, और उसी को ये धज्जी उड़ा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि नियम और कानून के लिए इनके पास कितना सम्मान है और क्या सोच रखते हैं। तो ये स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप हम लोगों ने नवाचार किया है। हमारे जो सेक्टर सुपरवाइज़र हैं उनको ये जवाबदेही दी गई है, और आज से बड़ा निर्णय नगर निगम ने लिया है कि 1 लीटर जो पेट्रोल है कि वो गाड़ी को प्राप्त करें हमारे सेक्टर सुपरवाइज़र, और उसको एस्कॉर्ट करके वो अपने सेक्टर का डोर टू डोर का कलेक्शन कराए।
तो जितने 375 जो हमारे सेक्टर सुपरवाइज़र हैं उनको 1 लीटर पेट्रोल की भी व्यवस्था आज से की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। हम लोग चाहते हैं कि सेक्टर सुपरवाइज़र जो है जो इंस्टीट्यूशन है उनका, तो उसको हम लोग मजबूत करें। अगर वो मजबूत रहेगा, निगम मजबूत रहेगा और सफाई व्यवस्था भी मुकम्मल होगी, तो मुझे लगता है कि इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और आज भी अगर देखेंगे तो अच्छी खासी गाड़ियाँ निकली हैं। कुछ जगहों पर इसलिए नहीं निकल पाई है कि वहाँ पर जो इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट हैं वो चाहते हैं उनको डरा धमका करके और शहर को और गंदा रखने के लिए, और फिर जो अलग सोच जो आपने बताया तो उस ढंग के सोच वाले लोग हैं, वहाँ भी हम लोग प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ मिल करके उसका इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। जो उन लोगों की प्लानिंग है आज मौर्य लोक परिसर से सीएम हाउस तक जाने का, इसके बारे में कोई सूचना आपको? मौर्य लोक में तो एहतियातन तो ये बात भी अनुमंडल पदाधिकारी का तो 144 लगा हुआ है, तो इस पर मुझे कमेंट करना उचित नहीं होगा कि इस ढंग का यहाँ जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ पर कम से कम 10 सरकारी कार्यालय हैं, 400 से ज़्यादा जहाँ पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, और एक उसके ऊपर जो है सो प्रतिबंधित क्षेत्र जो है सो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा घोषित है, उसके बाद भी इस ढंग की चीज़ें बताती है कि उनको कितना सम्मान अपने ही जो है सो नियम और कानून के लिए। तो अभी आपने देखा जो नगर आयुक्त थे अनिमेष पराशर, उन्होंने बताया कि जो पटना नगर निगम में जो दैनिक मजदूर हैं उनका जो भत्ता है वो बढ़ा दिया गया और 1 अक्टूबर से अब उनको 490 रुपये के हिसाब से उनको दैनिक मजदूरी का जो भत्ता है वो मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो पर्यवेक्षक है उनको 1 अक्टूबर से 540 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं जो कूड़ा लेने के लिए घूमती है, सफाई के लिए घूमती है, उन तमाम गाड़ियों के लिए भी अब प्रतिदिन 1 लीटर पेट्रोल का भी पैसा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कल जिस तरीके से बीते रात नगर निगम के कुछ कर्मचारियों के द्वारा मारपीट भी किया गया, इसको लेकर भी नगर आयुक्त अनिमेष पराशर ने साफ साफ कह दिया है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और भी क्या कुछ कहना था अनिमेष पराशर का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।